ओम नमः शिवाय। 41वां अध्याय शिव जी की अनुपम लीला। मैना बोली, नारद जी, मैं शिव को इसी समय देखना चाहती हूँ जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वती जी ने कठोर तप किया। यह कहकर तुमको साथ लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शंकर जी मैना के इस प्रकार के अभिमान को जान गए और ब्रह्मा एवं विष्णु से बोले, मेरी इच्छा है कि तुम लोग सब देवताओं को साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ। हम भी अपने गणों के साथ पीछे आ रहे हैं। देवताओं ने यह आज्ञा मान ली। तब देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे हुए गंधर्व गण अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते आ रहे थे। इन्हीं के साथ ध्वजा पताका लहराते हुए उनके गण थे। अप्सराएं नाचती हुई आ रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। उन्हें देखकर मैना बोली, हे नारद जी, क्या इन्हीं में ही शिव हैं? यह सुनकर नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने विचार किया कि शिव के गण इतने सुंदर हैं तो ना जाने शिव कितने सुंदर होंगे। इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिग्रीव आए। इस प्रकार अग्नि, यम, ऋतु, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र आदि क्रम से आने लगे। उतावली होकर मैना ने पूछा, इन्हीं में शिव हैं? तब नारद जी ने कहा कि ये तो शिव सेवक दिक्पाल हैं। चंद्र और सूर्य भी आए। उन्हें देखकर भी यह प्रसन्न किया। नारद जी ने उन्हें सूर्य चंद्रमा बताया। उसके बाद कमल नयन पीतांबर लहराते शांत स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर विष्णु आए। तब मैना चकित होकर बोल उठी, नारद जी, क्या यही पार्वती जी के पति हैं? तब नारद जी ने कहा, यह पार्वती के पति नहीं, यह तो लक्ष्मी के पति विष्णु हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब तो मैना अपना भाग्य सहराने लगी। ये लोग तो सब शिव सेवक हैं जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। इन्हीं के स्वामी मेरी पार्वती जी के पति हूँ तो फिर मेरा भाग्य सराहने योग्य है। नारद जी, इस प्रकार मैना अभिमान में आकर कह रही थी। उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को साथ लेकर शिव भी आने लगे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत कुरूप गणों की सेना आने लगी। उनमें कोई वायु रूप सा, किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी का सिर गंजा था, किसी की आंखें नहीं थी, कोई नासिकाहीन था, कोई दंडपाश लिए था तो कोई औंधा होकर चल रहा था, कोई वाहन की पूंछ की ओर मुंह करके बैठा था तो कोई वाहन की गर्दन पर सवार था, कोई सींग, डमरू, कोई गोमुख बजाता हुआ आ रहा था। किसी का मुंड नहीं, किसी का रुंड नहीं, किसी के अनेकों मुख हैं, किसी की अनेकों आंखें हैं, किसी के अनेकों पांव हैं, किसी के हाथ नहीं, कोई टूटे हाथ वाला है, किसी के कान नहीं, कोई अनेकों कान वाला है, किसी के सिर नहीं, कोई अनेकों सिर वाला है। इस प्रकार बड़े कुरूप और भयानक गण आ रहे थे। नारद, तुमने शिव की ओर संकेत कर मैना को कहा। सुनते ही मैना भय के मारे कांपने लगी। इतने में ही इन्हीं के बीच में 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्म रमाए, मुंड माला पहने, बाघंबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े कुरूप एवं बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर उसे दिखाई दिए। नारद जी का इशारा पाकर मैना तो अत्यंत डर गई। तब तुमने उसे समझाकर कहा, मैना देवी, यह शिव ही तुम्हारी कन्या के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम्हारा वचन सुनते ही तेज वायु के झकोरों लगने से ही टूटी लता के समान मैना दुख से कांपकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।